DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहमद इसाक जहांगीर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी मौक़ों पर तबादला ख्याल। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मवाक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से अपीलों पर समाअत जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं? 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के लिए गुंजाइश रखी गई है? वज़ारत दिफा की वकील ने जवाब दिया कि ऐसा हुआ तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जितने भी फैसले दिए गए उन पर नज़रसानी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि नारकोटिक्स का पूरा कंट्रोल फौज के पास है। नारकोटिक्स में ट्रायल चलाना होता है तो मुतालिका चीफ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट को बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, मुतालबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने कहा कि 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में देर की। हुकूमत चाहती नहीं थी कि मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोरम बगन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 12 इमदादी गाड़ियाँ रवाना। 4 महीने से रास्तों की बंदिश के बायस कोरम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मकाम पारा चनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत ख़त्म ना हो सकी। लोअर कोरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला 28 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया गया। अब तक 10 से ज़्यादा बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोरम में बंकर्स की मजमूई तादाद 200 से ज़्यादा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। सदर जरदारी ने चीनी सदर को ख़त में लिखा, बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा। कहा कि गुज़श्ता दिहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा ने कहा है कि आज मज़ीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो।
अमरीकी खातून को वापस भेजने के लिए कराची एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने की टीम पहुंच गई। अमरीकी कौंसल खाने की टीम की अमरीकी खातून से मुलाकात। अमरीकी कौंसल खाने की टीम की एयरपोर्ट हुक्काम से बातचीत। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कोशिश यही है कि खातून को राज़ी करके अमरीका वापस भेजा जाए। अगर खातून मुसाफिर ना जाना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के से मोहब्बत पर 11 अक्टूबर को कराची आई थीं। नौजवान शादी के लिए राज़ी था। फैमिली ने 2 बच्चों की मां से शादी से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने UNRWA के खात्मे के खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। UNRWA को काम करने से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतकिली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। UNRWA लाखों फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क इसराइल UNRWA के काम करने में मदद करने का पाबंद है। इसराइल को बतौर काबिज़ ताकत किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सहूलत को बंद करने का कोई हक़ नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA को 30 जनवरी से काम करने से रोकने का हुक्म दे रखा है। इसराइल ने हमास से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर UNRWA को गैर कानूनी करार दिया था। गजा सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 4 फरवरी को मुलाकात तय हो गई। शिमाली गजा से जबरी बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाह इलाकों में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। इमारतों के बल्बे से शहदा की मजीद 48 लाशें बरामद। 15 माह बाद पहली बार गजा में कुकिंग गैस की फराहमी की गई। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। ईरान की भी कड़ी तनकीद। कहा सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरियों से फ़लस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब लीग, उर्दन, मिस्र, कतर, इटली, स्पेन और जर्मनी भी ट्रंप की तजवीज़ की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए बरतानिया का तिजारती एलसी मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ये शानदार मौका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान तुर्किया के लिए मंदूब मुकर्रर। चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती को लाहिक मज़बरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश को आर्जी करार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन और टीमों के लिए मुजव्वज़ा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे। और वादी नीलम के सयाहती मकाम शारदा में एक रोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। सरमाई खेलों के मेले में मैराथन रेस, वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नुमाया कारकर्दगी के हामिल एथलीट्स को मेडल्स और इनामात दिए गए।